तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. Sometimes I feel कि I'm lucky person also, you know, after so much struggle, whatever it is, I got maximum chance with भारत रत्न लता जी. ही इज गिफ्टेड वॉइस. मेरे और जतिन के बहुत फेवरेट रहे हैं, सबसे ज्यादा गाने गाए हैं हमारे. आई डोंट नो हाउ एज अ कंपोजर जब आप कंपोज करते हो यू कैन इमेजिन द वॉइस जो परफेक्ट उसमें कास्टिंग होगी जिसकी. तो उस वक्त क्या था ना, बहुत कर देते विदाउट रिहर्सल माइक में जाना मुश्किल था. मुझे साइड में ले आकर बोले देखो ये फिल्म का गाना है, हीरो पर गाना है. हीरो का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का नहीं है कि तुम इस तरह से गा सकते हो. उसको तुम्हें सीधा गाना, तब जाके नोट्स रजिस्टर होंगे. तो तुम्हें तूने मुझे पहचाना नहीं, और उसमें एक्सप्रेशन, ये चीटिंग वाली एक्सप्रेशन नहीं चलेगी, तूने मुझे करके नहीं चलेगा. प्रकृति, आपका एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन इनके साथ जो शुरुआत हुई थी, दैट इज बाहों के दरमियान, व्हिच यू sang, you know, इनडायरेक्ट एसोसिएशन ही कह सकते हैं. हाँ, which I'm sure he doesn't even know about. Yeah, तो please share us about that. बाहों के दरमियान. आप इनसे पूछे कितने महीने हमने रेसल की खाली फॉर पहला नशा. पहला नशा का मुझे याद है कम से कम 1 महीने. हाँ फॉर दैट सॉन्ग. हाँ एवरी डे. रेडियो नशा. हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा. और आज जो म्यूज़िकल शाम, जो म्यूज़िकल इवनिंग हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑफ कोर्स हमारे साथ बहुत कमाल के आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं. सबसे पहले तो ललित सर एंड वी हैव शान एंड आकृति. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो हल्की हल्की जो हमने धुनें सुनी, जो ट्रेलर में जो दिखाई दी, जो आपका सॉन्ग भी एक वायरल हो रहा है. बट शुरुआत में करूँगा सर कि जो मन्नू क्या करेगा में जो 6 गाने हैं एंड जावेद अख्तर साहब के साथ आपका एक कोलैबोरेशन, अगेन अ फैंटास्टिक कोलैबोरेशन, या कह सकते हैं सुपर हिट कोलैबोरेशन रहा है. चलते चलते, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ऑल सुपर हिट मूवीज़. तो क्या, व्हाट मेक्स दैट जोड़ी सो स्पेशल आपकी और जावेद साहब के साथ, और क्या वो एक फैक्टर है जो विच ऑलवेज यू नो मज़ा आता है कि आपको उनके साथ काम करने का? देखिए, जावेद साहब का मुझे लगता है कि अभी बहुत कम राइटर जो बचे हैं जो उस कैलिबर के हैं और उस नॉलेज के हैं. और मुझे भी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे राइटरों के साथ बैठने का मौका मिला है. मजू साहब और इंदिवर जी, नीरज साहब और आनंद बख्शी साहब के साथ बहुत काम किया है. और जावेद साहब के साथ भी जतिन और मैंने दोनों ने बहुत काम किया है. और हमको बड़ा मज़ा आता है, एक हंसते खेलते काम हो जाता है. शान भी बैठते हैं हमारे साथ तो ये जानते हैं कि हम कितनी मस्ती करते हैं और काम कितना कम करते हैं. तो इन्होंने जो गाना गाया है, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन गाया, और जावेद साहब ने बहुत अच्छा लिखा है और मैंने भी अच्छा ही बना दिया है. ऑफ कोर्स. तो मज़ा आता है जब अच्छा काम होता है और खेलते खेलते हो जाता है, और वो चीज़ करने को मिलती है जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा. कि अभी इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि ये जो गाना है हमने साथ में किया है, ये ऐसा लगता है एक गोल्डन फिल्म का गाना है, क्लासिक बॉलीवुड साउंड. ट्रू. हल्की हल्की बारिश शुड साउंड लाइक. तो आप लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स यू नो दैट कोलैबोरेशन के साथ काम करना आज के दौर में, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक इज गोइंग थ्रू अ लो फेज, बट जब व्हेन यू हैव 2 बिग लेजेंड्स कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग विद दैट, वो जो पूरा का पूरा आप चारों का कोलैबोरेशन फॉर दिस सॉन्ग एंड इट्स साउंडिंग सो म्यूजिकल एंड मेलोडियस, तो हाउ इज दैट फीलिंग? नहीं, बिल्कुल. एक तो सब्जेक्ट इज़ यंग, यूथफुल, रोमांटिक. तो जब कंपोज करने का आई एम श्योर ललित जी को इतना स्कोप मिला होगा, क्योंकि कई बार सब्जेक्ट ऐसा होता है कि सिचुएशनल गाने हैं या थ्रिलर है या क्राइम, उसमें रोमांटिक या म्यूजिकल गानों का इतना ये नहीं होता. सो आई थिंक द राइट व्हेन इट कम्स टू मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग्स, ललित जी इज़ ऑफ कोर्स द परफेक्ट फिक्स. तो ये संगम जो हुआ है कमाल का हुआ है, एंड यंग रोमांटिक, तो उसमें एक अलग ही मज़ा होता है. एक अच्छा है कि दौर फिर से शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है विद द एडवेंट ऑफ सैयारा कि यंग रोमांस इज़ बैक. वरना एक एक्शन और क्राइम वही चल रहा था, उसमें म्यूज़िक का लाना मुश्किल हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज़ द एकदम क्या बोलते हैं ना, परफेक्ट डाइविंग बोर्ड बना है जहाँ वी नीडेड द काइंड ऑफ मेलोडियस म्यूजिक दैट पीपल रिलेट ललित जी विद. और मैं तो हमेशा से कहा हूँ हर जगह जहाँ भी जाता हूँ कि my favorite composers have been Jatin Lalit. I'm more a fanboy than a singer. तो ऐसे एक प्रोजेक्ट में टाइटल ट्रैक और ये बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना जो मिला है, सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि यूथफुल गाने अब इस
उम्र में भी मिली है तो अच्छा लग रहा है। उमर नहीं, क्या है, देखिए मुझे जो लगता है, इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग फना, देयर वाज एन इंसिडेंट जी, you know, we were trying to figure out the singer for the song that you Chand sang for me, Sifarish. Chand Sifarish. So everybody came out with अलग-अलग suggestions थी. तो मैं सोचा, और मुझे बहुत ऐसा दिल में था कि शान को एक बेहतरीन गाना गवा देना है, क्योंकि इन्होंने गाने तो बहुत गाए हैं, बहुत अच्छे गाने गाए हैं, मगर ही वॉज ऑलवेज टेलिंग मी कि एक गाना ऐसा दीजिए ललित जी कि मज़ा आ जाए और मुझे भी मज़ा आए. तो मेरे दिमाग में था ये गाना शान को देना चाहिए, मज़ा आएगा इसका और बहुत सूट भी करेगी, मेरे ऐसे एक जजमेंट थी. तो जब लोगों ने अलग अलग, आदि ने कुछ अलग सजेस्ट किया, प्रसून ने कुछ अलग सजेस्ट किया, हमारे डायरेक्टर ने भी कुछ अलग सजेस्ट किया, तो मैंने एक ही बात की, मैं बोला देखो इनको गवाओगे तो गाना पुराना लगेगा. अच्छा, तो उस टाइम जब मैंने बात की थी कि गाना पुराना लगेगा, और शान तो मतलब आई फील ही इज़ अ लेजेंड बाय नाउ बिकॉज ही इज Yes. सिंगिंग सिंस द टाइम आई हैव बीन गिविंग म्यूजिक. करेक्ट. तो इतना अच्छा गाते हैं, और हमारा जो एक वाइबिंग है टुगेदर, क्योंकि माय सॉन्ग समटाइम्स आर बहुत मुश्किल पड़ जाता है सिंगरों को गाने में, मैं महसूस करता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि यार वही अच्छा था. नहीं, मुझे आप समझता सुनो तो लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही normal है। simple है, माइक पे yeah. जाओ तो पता चला कि इतना इट्स नॉट. और ललित जी कह रहे थे ना हंसते खेलते करते हैं, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है दैट टाइम ललित जी का वो हंसना खेलना इज Yeah. वी हैव टू बी फुल फोकस. Then you have to be the student तो you and he is cannot, a हाँ. principal. वाओ. बट वो जो गाने की बात की, अगेन उनका तो साइड उन्होंने बता दिया, आपके क्या व्यूज थे जब आपको वो गाना मिला था? चांद सुभान अल्लाह. हाँ, तब तो असल में मैंने एक बात कई बार इंटरव्यूज में हाँ, कहा वो है कि दूसरा गाना मैं था. कुछ और गाना सोच के आया था वहाँ, क्योंकि उस गाने की रिहर्सल हुई थी. ओके. और जब आया तो चांद सिफारिश में जो अरेंजमेंट्स पूरी जब अलग हो गए, तो मैंने सोचा कि ये तो ये पूरा एकदम रॉक एंथम जैसा लग रहा है. और शुरू में मैं थोड़ा सा लॉस्ट था हाँ, कि क्या कर रहे हैं? वो जो गाना था मेरे हाथ में, हाँ, वो तैयार करके आया था. हाँ. तो लेकिन ऑफ कोर्स रेस्ट इज हिस्ट्री. मतलब वो मैं क्या सोचा तब Yeah. क्या पता नहीं. अब तो कल भी यही गाना गाकर आया हूँ. जिसे शान डांस फ्लोर anthem मिलता है ये यार, गाना तो सारे पीछा गाने नहीं छोड़ेगा, ये नहीं, जिंदगी भर नहीं, नहीं, पड़ेगा. थैंक गॉड. मतलब हाँ, ऐसा it's एक गाना beautiful का कहीं जाकर सिर्फ एक ही गाना गाना हो तो इट विल बी चांस ऑफ इट. और जिस तरह देखो, इनको एक गाना नहीं दिया, इनको कई गाने दिए. इनको कई दिए. छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना, क्या बात. आंखों में जो था सपना. Oh my God, that's the heroic entry taken by Udit Narayan sir. He's joining us. यहाँ अभी पे नहीं गाया इन्होंने अभी. गाने के बारे में एक बात बताता हूँ मैं. जी. इसमें मैंने नए सिंगरों को गवाया, बहुत अच्छे सिंगरों ने गाया. एक हमनवा गाना है जो बहुत पॉपुलर, हाँ, एकदम यंग लड़के को गवाया है, जी, और एक जी, स्टेबिन को गवाया है. जी, जी, तो स्टेबिन. बहुत अच्छा गाया सबने. और मैं जब फिल्म में मिक्स कर रहा था, तो उदित का गाना है, और ये जब वॉइस आई तो एकदम डिस्टिंक्ट प्रेजेंस मुझे नजर आया. तो जहाँ बढ़ाना नहीं पड़ा, एकदम पूरी फिल्म की वॉइस होती है ना, ही इज गिफ्टेड वॉइस. मेरे जतिन के बहुत फेवरेट रहे हैं, सबसे ज्यादा गाने गाए हैं. शुरुआत इनफैक्ट आपने इनके साथ जो कि एक अलग टाइप की, इनके जो फर्स्ट फिल्म में भी यू वर देयर, दैट इज यारा दिलदारा. यारा दिलदारा करेक्ट. सारे के सारे गाने, ऑलमोस्ट एवरी सॉन्ग वाज सung बाय यू. वहां से लेके जो एसोसिएशन अब तक का रहा है सर, कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे उस एसोसिएशन के बारे में? कमाल रहा. मतलब जतिन ललित जी के साथ मतलब बड़ा लंबा एसोसिएशन है. हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. मतलब सबके आप साथ ही बहुत लंबा रहा है. सबकी he gave all the beautiful numbers, big break like DDLJ. कुछ होता है. माय गॉड. जो जीता जो जीता वो सिकंदर. बाप रे. शाहरुख की बहुत सारी पिक्चरें. कितने पिक्चरें. हाँ. फिर भी दिल है हिंदुस्तान. ऑफ कोर्स. हाँ. मोहब्बतें. माय गॉड विथ लता जी. एंड sometimes I feel कि I'm lucky person also, after so much struggle, whatever it is, I got maximum chance with Bharat Ratna Lata ji. हाँ ये Huh? बात. And credit goes to all my music directors like हाँ. जतिन ललित जी. ये सब लोग हाँ, क्या मजा क्या क्या गाने गाया आपने. लेकिन कभी कभी कंजूसी भी किया इन्होंने. मेरे बड़े बड़े गाने वो यश जी लता जी बोले उदित से ही अरे यार, गवाना, छोड़ो लेकिन यार. गवाया खुद ही बोला लास्ट में. There was सबका भी there was मजा a होना chance चाहिए. where, तुझे देखा, तुझे जाना सनम, इन्होंने भी रेसल किया था. तो
फिर बाकी सारे गाने इनके थे। बट मेहंदी लगा इंसानों को भी फिल्म फेयर तो आप ही के गाने हाँ, अरे क्या बात, अच्छी बात। हम भी बट क्या हुआ था, क्यों नहीं मिला होगा? हाँ। लेकिन कैन यू बिलीव, लता जी इनको बोली, शायद ये इतना क्लियर नहीं बोलेंगे, अरे इन्होंने मत तो यार। बोल तो दिया। अरे यार। लता जी बोली वो गाना उदित से गवाया ना, तो यश जी और लता जी दोनों मिलके बोले कि भाई वो गाना उदित का ही होना चाहिए। मुझे अभी तक याद है, लता जी बोली फर्स्ट हाफ में हीरो के लिए उदित ने गाया है ना, वो गाना भी उदित से ही गवाना। लेकिन ठीक है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कुमार शानू भी अपना हीरो में कुछ क्या- अगर उदित जी हीरो में एक और हीरा होना तो चुनना मुश्किल होता बट है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि क्या साउंड होता वो आपकी आवाज में। क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला आई एम जस्ट इमेजिनिंग, यू नो, आज तो हो गया है बट अगेन उदित जी का वो वर्जन एक लाइन हो जाए वो अगर आपकी आवाज में। तुझे देखो हाँ, अरे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता Very है rare है, उदित सिंह की। दीवाना सनम। ये नई कौन बात सा हो स्केल रही है? है। जी माइनर, तुझे देखा ई माइनर का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखिए मैं हाई में गाया था। करेक्ट होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। क्या बात है। रिहर्सल आपने खूब जबरदस्त की होगी कि आज भी ये गाना याद है। नहीं याद भी है, और देखिए मैं तो पहले इससे ऊंचा सुर में गा रहा था। कौन सा था इसका? नहीं एक्चुअली हम लोग जब सुनते थे जी माइनर में सुनाते तो लता जी के लिए इस स्केल में गवाइए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। क्या अरे जी अभी भी अगर आपको फिर से करना है देखिए, सिंगर तैयार है। 2.0 वर्जन हो जाए, 30 साल कंप्लीट हो रहे इस साल DDLJ के, आई थिंक 2.0 वर्जन तो बनता ही बनता है। अब मन्नू क्या करेगा से टाइटल बदल करना पड़ेगा कि ललित जी क्या करेंगे। हाँ अभी तो मन्नू मन्नू पर आते हैं जरा। जब आपने शुरुआत की थी, यू नो, जो 11 दिलदारा से जो जीता वही सिकंदर, एक फ्रेश साउंड लेके आप आए थे, फ्रेश वॉइस लेके आए थे। आज इतने साल हो गए सर, बट स्टिल जब मैंने पूरा एल्बम सुना, दैट फ्रेशनेस इज देयर, यू नो। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट थिंग? वो एक आता कहाँ से? क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट टच है आपके म्यूजिक में। देखिए मैं बहुत पैशनेट कंपोज़र हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ख़ुद को ही जब मुझे लगता है कि मैंने अच्छा बना दिया है। और जब तक मेरे से अच्छा नहीं जाता, जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होता, मैं सुनाता ही नहीं लोगों को। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सिंगर गाते हैं मेरा गाना अच्छा और फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं। और अक्सर यही हुआ जो मुझे पसंद आया है गाना कि नहीं ये करेक्ट बन गया, इसको करेक्ट ले जाना है, उसका रिज़ल्ट हमेशा ही मिला है। हाँ, ऊपर वाले की दया रही है। और फिर ऐसे साथ साथी रहे हैं, सब इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, हम इतनी रिहर्सल करते हैं, इतना मज़ा करते हैं और इतने अच्छी एनर्जी में चीज़ें बनती है। मुझे लगता है हर चीज़ के मिश्रण से म्यूज़िक बहुत अच्छा बनता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़ुद को ही अगर गाना मेरा परफेक्ट हो जाए तो, नहीं तो चैन नहीं आता मुझे। तो बस ये परफेक्शन की आदत हो गई है ओवर द ईयर्स, और काम करने की आदत हो गई है, तो मज़ा ले लेके काम करता रहता हूँ। क्या बात। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा आपके आने के पहले बात कर रहे थे, एक वन सॉन्ग वाली बात, यू नो, शान ने कहा कि जैसे कि उनका चांद सिफारिश, आपके साथ भी एक गाना वैसे ही जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज पहला नशा। आज वैलेंटाइंस डे हो या कोई भी रोमांटिक फिल्म की भी बात करें तो पहला नशा हो, लव एंथम लाइक। तो ये कभी इतना सोचा था, और क्या कितनी बार गाना पड़ता है वो हर जगह? आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ भी जाता हूँ पहला नशा तो डिमांड है ही, एवरीवेयर, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, कहीं पे भी फरमाइश तो आती है पहला नशा। बाकी सारे गाने की फरमाइश जब होती है। गाना रिकॉर्ड हुआ था उस वक्त की कोई मेमोरी याद है?
देखिए कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर्स का गाना गाना इतना इजी तो है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, और खास करके जतिन ललित जी का गाना गाना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप इनसे पूछे कितने महीने हमने रिहर्सल की खाली और पहला नशा? कितना रिहर्सल? पहला नशा का मुझे याद है कम से कम 1 महीने। हाँ फॉर दैट सॉन्ग? हाँ एवरी डे। तो वो एक डेडिकेशन था, और नासिर साहब की इंस्ट्रक्शन भी थी कि रोज़ रिहर्सल कर रहे हैं, और पूछते भी थे उदित रिहर्सल कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं हाँ एवरी डे कर रहे हैं। यू नो हाउ यू वर आल्सो देयर। बाद में एक फ्लो में पूरा रखना हाँ, था ना, एक प्रिपरेशन भी करनी थी। और बहुत मेहनत एक्चुअली मैं सॉरी मैं बात को काट रहा हूँ, लेकिन उदित जी को भी पता है मैंने अभी बीच में यूएस का एक टूर किया था, तो उसमें हमने एक स्पेशल सेट बनाया था 90s का, और कमाल का इत्तेफाक ये है कि शुरू होता है वो सेट पहला नशा के साथ और खत्म भी होता है इन द सेम कॉम्बिनेशन वाओ, विद कोई मिल गया। क्या बात। अरे वाह, और I must see this. यस इट्स अ नॉन स्टॉप, बट इट स्टार्ट्स विद द सेम कॉम्बिनेशन, और जब तक खत्म होता है कि मुझको क्या हुआ है, chaos। अरे वाह। मेरे सारे गाने एक हाँ, तरफ nice. और इसका एक धमाल है दूसरी तरफ, तो so 90s एंड बट 1 month इज अ लॉन्ग टाइम, मतलब इतना रिहर्सल। उस वक्त क्या था ना, बहुत कर देते विदाउट रिहर्सल माइक में जाना मुश्किल था, मैं क्योंकि अभी भी रिहर्सल के बगैर नहीं कमाता। इट्स अ प्रिंसिपल इनका तो ऐसा था कि भाई देखो उदित, जब तक सिंगर Absolutely. If you ask the newer crop of singers, जिन्होंने भी अगर ललित जी के साथ गाया है, बिना रिहर्सल के सवाल ही नहीं होता कि इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई हो। आई हैव सीन यहाँ पे होने के पहले भी काफी रिहर्सल हो रही थी। बट आई कम टू यू शान, आपका भी जो एक फर्स्ट एसोसिएशन इनके साथ है राजू चाचा, बहुत ही कमाल का गाना है। First song माय with फर्स्ट एक्चुअली जो पहले का एसोसिएशन है जो जीता वही सिकंदर। अच्छा। जी उसमें एक बहुत अभी बस सब ही struggle कर रहे थे। बहुत वो भी उसमें भी उदित जी का एक उसमें एक छोटा सा किस्सा। हाँ तो उसमें क्या एक लाइन था जो एक्चुअली 3 लाइन थी, उदित जी का ही गाना था, वो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स थे। Okay. तो ललित जी ने कहा जवाब हो कि यार। हाँ तो उसमें हसीना बने गले का हार मेरे यारो मेरे प्यार, तो ऐसा एक लाइन था। तो उसकी 2 लाइन थी ना, न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात, हसीना बने अरे गले। अरे यारो, हाँ तो थर्ड लाइन मेरे प्यारो, तो मेरी मानो Oh, दिल मेरा हाँ तो ये पोर्शन में तो 4-5 घंटे हो गए थे, और मैं अचानक से ना बिना बोले भारी दरवाजा धक्का मार गया, अंदर आ गया फिल्म सेंटर में। और nice. मैं बोले क्या कर रहा है, तो मैं मंसूर खान जी के पास जाके कह रहा हूँ कि सर मेरा बहुत भूख लगी है, मुझे घर जाना है, मेरा लाइन करवा दो, मेरा लाइन करवा दो। तो ही डिडंट नो कि कौन है, तो पूछने लगे जन जी से, लजी वो ही क्या कौन सा लाइन, ये कहाँ से आ गया। तो फिर वो समझाने लगे नहीं सर वो आपने कहा था ना 3 अलग अलग आवाजें होनी चाहिए अलग-अलग। तो बोले डू यू नो हैव यू हर्ड ऑफ उदित नारायण? ऐसे नो ऑफ कोर्स ही इज माय मतलब मैं उन्हीं को सीख कर कल 7 घंटे वो रुके अपना ये गाना करने के लिए, और तुम 4 घंटे में। तो मैं थोड़ी देर सोच के फिर बोलने लगा कि नहीं उनको तो यंग थे, मतलब हम भी ऑल वेरी यंग और वेरी यंग, बहुत स्टिल यंग, एंड आई स्टिल डोंट मतलब द वेज ऑफ कैसा ना एक होता ना कि डेकोरम। तो मैंने अचानक कह दिया हाँ उनको तो पूरा गाना मिला ना, मुझे एक लाइन के लिए 4 घंटे बहुत होते हैं। फिर ऐसा देख रहा है, प्लीज गेट हिम ऑन द माइक एंड गेट हिम टू फिनिश दिस लाइन। तो वहां से शुरुआत हुई थी। But of course, the full-fledged song was Raju Chacha. Oh yes. क्या गाना हाँ था हाँ भाई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। How was that? And again एक A grade वाला song. लर्निंग एक्सपीरियंस, वो लर्निंग एक्सपीरियंस वो चैलेंजिंग था एकदम इनके लिए। क्योंकि मुझे लगा था कि गाना जो है, क्योंकि एक पॉप स्टाइल का गाना था, तो मुझे लगा कि शायद इस वजह से मुझे रखा कि मैं उस तरह से गाऊं कि वो तूने मुझे पहचाना, इस तरह के मेरा कुछ ऐसा लगा था कि शायद ये मैं ऐसा स्टाइल में गाऊंगा। तो ललित जी मुझे साइड में ले आकर बोले देखो ये फिल्म का गाना है, हीरो पर गाना है, हीरो का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का नहीं है कि तुम इस तरह से गा सकते हो, उसको तुम्हें सीधा गाना तब जाके नोट्स रजिस्टर होंगे, तुम इस तरह से गाओगे तो वो फिल्म का गाना नहीं लगने वाला। Gooseflesh. तो तुम्हें तूने मुझे पहचाना नहीं, और उसमें एक्सप्रेशन ये चीटिंग वाली एक्सप्रेशन नहीं चलेगी, तूने मुझे करके नहीं चलेगा। तो सो क्या वो nice है। बात मैंने गांठ बांध ली कि उसके बाद भी जहाँ फिर फिल्म की वो तो शुरुआत ही करना था, तो मैंने कहा कि नहीं फिल्म के गाने को अलग अप्रोच करना चाहिए। ललित जी Pop व्हाट songs, अंतरा उस love. गाने का अंतरा, वो तो oh my just up and down, god, up and down.
दैट्स अ मास्टर वो क्लास। पहले दिन नहीं हुआ, अच्छा कितने टाइम उसको नेक्स्ट डे सुबह आना पड़ा फिर नेक्स्ट इसके डे साथ, हुआ। क्योंकि और एक बात आनंद बख्शी साहब ने इनके लिए कही थी, जो शायद इनको पता है कि नहीं, वो आए थे रिकॉर्डिंग में और वो सुने ये गा रहे हैं, और वो तो बहुत रुके नहीं थे, मगर उन्होंने बोला कि इसी को गवाओ, ये अच्छा गाएगा। इतना बोल देना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे उन्होंने मुखड़े में वो दो दीवाना हूँ दीवाना नहीं वो सुनना, उसको समझाया भी इनको कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर वो- दीवाना हूँ मैं, दीवाना नहीं। दीवाना नहीं है। जी। अकृति, आपका एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन इनके साथ जो शुरुआत हुई थी, दैट इज बाहों के दरमियान, व्हिच यू sang, you know, इनडायरेक्ट एसोसिएशन ही कह सकते हैं। हाँ, which I'm sure he doesn't even know about. Yeah, तो प्लीज शेयर अस अबाउट दैट। These are कवर्स के अच्छा, जरिए हाँ। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए जब वो गाने जिस एरा में मैं उतनी बड़ी थी ही नहीं कि अटेम्प्ट भी करती, व्हेन आई वाज स्टिल इन स्कूल एट दैट टाइम, बट जब हम बड़े हो गए और सच में करियर बनाने का वक्त आया, तो फिर वो ऐसा वक्त आ गया कि रीमिक्सेस शुरू हो गए। तो अब मैं क्या करूं, मतलब फिल्म का नाम भी है मन्नू क्या करेगा, मेरी भी यही हालत है कि मैं भी क्या करूंगी। तो सोचा कि चलो इसी ज़रिए रिकॉर्डिंग्स करना शुरू करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करते हैं। और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, तो उसमें बाहों के दरमियान वाज अनदर सॉन्ग आई गॉट टू कवर। एंड जैसा हम पहले कह रहे थे ना, आई थिंक ईच एंड एवरी सॉन्ग दैट दे हैव मेड, इट्स अ स्टडी। इसको कोई बैठ के जब तक समझेगा नहीं एक एक वर्ड किस तरह से कहा गया है उस गाने में, और जितना सिंपल वो लिसनर्स के लिए लगता है, इट इज़ नॉट सिंपल। आई मीन वो नपा तुला जस्ट कर जाना गाने में, वो ऐसे ही हवा का काम नहीं है। सो फॉर एनीबडी हु अटेम्प्ट्स दो सॉन्ग्स, अगर ज़रा भी इम्पैक्ट लाना है इवन इन अ कवर, इट हैज़ टू बी वेल स्टडीड। हाँ, वो ऐसे ही नहीं होगा। एक लाइन गाना चाहें? आई एग्री। हाँ, जरूर जरूर। आज भी ना ऑनेस्टली मैं ललित जी को बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन उनका हमेशा वो ब्लेसिंग्स, वो प्यार हमेशा रहा है फॉर मी, बट आज भी वो ऐसे काम आती है। इट इज़ आउट ऑफ जस्ट शेयर रिस्पेक्ट। बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, बोले सुन ये के बदन, बोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियाँ। वाह, व्हाट अ कॉम्पोजिशन। सीरियसली, बट ललित जी ये जो इन्होंने बात की ना, ये जो आप उतार चढ़ाव, ये इनके गाने में भी हो गया, इनके में भी हो गया। एक मुझे इनका भी एक सॉन्ग आ रहा है जो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर नहीं था उस इसी एल्बम में, एंड दैट इज जाना सुनो। इतना आपने जो खेला है वो गाने में, आई हैव नॉट हर्ड एनी अदर कंपोजिशन जो इतना ऊपर नीचे जाता है। आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट I want to say I'm sorry, छोटा मुँह बड़ी बात, but sir, I don't know how as a composer जब आप compose करते हो, you can imagine the voice जो perfect उसमें casting होगी जिसकी, क्योंकि आज आपकी आवाज के अलावा और कोई आवाज इमेजिन ही नहीं कर सकते शो हम। में ये गाना कोई परफेक्टली गा के सुना। मैं बता सकता हूँ क्यों उदित जी, क्योंकि उदित जी के लो नोट्स लो नहीं लगते हैं, उदित जी के हाई नोट्स हाई नहीं लगते। Yeah, that कमाल। voice. तो अगर गाने में रेंज हो ना, जब वो गाते हैं तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ललित जी के जो गाने बनते हैं तो सुनते हैं तो लगता है आसान, नहीं, हाँ। वो गाते हैं सुनते हैं लगता है अरे गा दूंगा आसान, खुद गाने गा रहे हैं तो काफी अच्छा है, वो तो हंसते हंसते गा रहे हैं, अरे अजी तो काफी लो है। तो आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट। आपको लगा था वो इजी था गाना? अरे बाप, नहीं, एक दिन मैंने गा के गया, फिर हुआ नहीं, फिर कहाँ चले जाते दोबारा मुझे डब करना पड़ा। हाँ। और सच पूछिए तो और अच्छा हो सकता था, लेकिन रियली इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट। Even I feel वो जो गाना है बहुत अच्छा गाना था। It was a concept that I had a feeling कि गाना जो, because संजय बंसाली himself is a very inspiring director, ये गाना उनकी वजह से बना है, because he was very inspiring कि ऐसा चाहिए, and he was new at that time, मगर ऐसा लगता था हम लोगों को कि यार कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, this needs attention, there is something in it,
बिकॉज जो नया डायरेक्टर होता है उसके साथ उसको आप इतना नहीं लेते सीरियसली कि अच्छा नहीं अच्छा कि बट ही वॉज एन इंस्पायरिंग डायरेक्टर एंड इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग इन दिस म्यूजिक। तो इसमें क्या लगा था ये गाना मुझे ऐसा लगा था कि ये गाना बहुत स्लोली उठे और फिर इसमें ऑर्केस्ट्रा बढ़ते रहे, गाने का सुर ऊपर चढ़ता रहे और फिर जो क्रॉस आए वो जोर से आए, तो बहुत हाई हाँ पॉइंट बहुत हाई पॉइंट है। उसमें ऑर्केस्ट्रा भी पंप हो, इसमें ब्रास जो है उसी वक्त आता है, तो फिर आओ और बिगनिंग में सिर्फ गिटार और ऐसे बिल्डअप हो रहा है। तो मगर उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उदित जी ने बहुत ही अच्छा गाया मगर मैं उस टाइम खुश नहीं था उसकी सिंगिंग से। वो इस वजह से क्योंकि मुझे चाहिए था जो सॉफ्ट पोर्शन हो वो सॉफ्ट टोन में गाया जाए। जाना सुनो हम तुम पे मरते हैं, और वो ऑर्केस्ट्रा भी ऐसे ही किया था कि वो एकदम जा रहा है, मगर ये बुलंद गाने वाले हैं तो इनका जो थ्रो था वो जो निकलता, हालांकि बहुत कोशिश की इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और बहुत ही अच्छा गाया, नहीं तो आप लोगों को अभी हम बात ही नहीं करते, मगर कंपोजर के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है कि यार ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो वो सॉफ्ट जो पोर्शन था वो वैसा नहीं मिल पाया हमको जैसा मुझे चाहिए था। मैं तो जी इनका इतना भयंकर फैन हूँ। हाँ, लेकिन हमारे आपको एग्जांपल देना बहुत जो उन्होंने गदर में जो पहला वाला किया था और अब उसका जो 2.0 किया है, जाना कंट्रोल सॉफ्ट, तो वो कर दिखाया जरा। लाइन हो जाए, जाना सुनो, क्या था इसके? जाना सुनो हम तुम पे मरते हैं, तुमसे मोहब्बत जाना सुनो हम तुम पे मरते हैं। एक मिनट मैं बजा दूं उसमें, इसके जो कॉम्प्लिकेटेड तुमसे मोहब्बत करते हैं। वेरी गुड, ओके गाइए। पसीना निकल गया। फिर से इसको जाके फिर से सुनना पड़ेगा ये। मैंने आज तक कोई शो में किसी को प्रॉपर्ली गाते हुए सुना नहीं, ये वन ऑफ द टफेस्ट फ्रॉम ये स्टेज में बज ही नहीं सकता, बज ही नहीं सकता। It's not just ऑर्केस्ट्रा के लिए भी There's a मुश्किल है। feel in the whole section of how the orchestra is You going. almost need a conductor for this. Yeah. कि build, हाँ। drop हो पूरा। बट आज जिस तरह से हम लोग 90s के दौर में पहुंच गए, आई वांट टू अगेन गो बैक टू दैट लेट 80s एंड कनेक्ट इट टू मन्नू, बिकॉज उस दौर में एक एक्शन दौर चल रहा था, पूरी मारामारी वाली फिल्में, ढिंचक म्यूजिक बज रहा था। आप लोगों ने एक सॉफ्टनेस जो लेकर आए, यू नो, आई विल से 3-4 फिल्म्स व्हिच चेंज दिस थिंग। शुरुआत हुई मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, अगेन जो जीता वही सिकंदर, आशिकी, 4 फिल्म्स व्हिच जस्ट गॉट, और उसके बाद हर नेक्स्ट फिल्म में म्यूजिक का दौर शुरू हो गया। 90s इज नोन एज म्यूजिकल दौर। आपको लगता है सैयारा के बाद अगेन दैट थिंग इज कम, बिकॉज उसके बाद अगेन योर सॉन्ग हैज बिकम हिट, धड़क 2 का सॉन्ग हिट हो गया था, तो बैक टू बैक रोमांटिक सॉन्ग्स एंड मेलोडीज आर बैक। डू यू गाइस एग्री टू दैट फैक्ट? देखिए, मुझे हमेशा ये लगता था कि वंस अ गुड म्यूजिक कम्स ये दौर बदलेगा, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जो फिल्म का अगर 4 खूंटे हैं तो उसमें एक म्यूजिक ही है जो बहुत कमाल कर सकता है। और इस चीज़ की अहमियत अब लोगों को कम लग रही थी, मगर ये हमेशा ही होगा। जब एक अच्छा म्यूजिक आएगा, एक ट्रेंड बदलेगा और म्यूजिक को फिर से जोर मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि सैयारा का म्यूजिक इतना अच्छा, इतना चला। अब ये म्यूजिक का दौर फिर बदलेगा। देखिए, सब लोग रोमांटिक पिक्चर बनाएंगे, सब लोग एनिमल के बाद अभी सब बहुत एक्शन पिक्चर आएगी, वो थोड़ी सॉफ्ट लव स्टोरीज में जाएगी। मुझे इस म्यूज़िक के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहनी है, वो ये है कि जो एक पिक्चर का म्यूज़िक होता है उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ एक अच्छे डायरेक्टर का और एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी है, जो पैशनेट हो और जो म्यूज़िक की अहमियत समझे। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पता होता है, वो होते हैं म्यूज़िकल कोई, मगर इतना नहीं होता है। और जिनके बहुत बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, उनको मैं बोलता था नहीं ये ठीक है। जैसे करण जौहर को मैं कुछ पहला गाना हुआ था कोई मिल गया, तो पहले हम लोग क्या सुनाते हैं, एक ट्यून सुनाते हैं, उसमें कुछ वर्ड नहीं होते, कुछ भी सुनाते हैं। तो ही वॉज नॉट श्योर, और पहली पिक्चर बना रहा था इतनी बड़ी करण, तो he was confused about this song because the tune had so many repetitions. तो मैंने बोला लेकिन but Karan, this song will do, this song will record this one. तो मेरे कहने पे he went with my conviction. When the song recorded it you know it came out really well.
तो उस next day- जमाने में इतना लंबा मुखड़ा नहीं होता था। हाँ मुखड़ा नहीं होता था उतना लंबा। जैसे कोई मिलके आके गिरता है वहां उस पॉइंट पे ना, वो हो जाता है। तो जैसे कि ब्लास्ट हो जाता हुआ ना। हाँ तो जो रिपीटेशन थे वो तो करण को समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ वो दरा दरा दे 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 रे दे रे दरा, तो ट्यून चल रही है, ही डिडंट नो कि वो ये कोरस रिपीट करेगा। हाँ बट आई हैड इट इन माइंड, तो मेरे कहने पे ही रिकॉर्डेड एंड ही वाज सो हैप्पी व्हेन द सॉन्ग गॉट रिकॉर्डेड। जब उदित ने गाया और सब चीज़ जम गई तो मुझे बोला नेक्स्ट आके कि कहा ललित थैंक यू सो मच, आई एम सो वेरी हैप्पी विद दिस सॉन्ग एंड ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं करेक्ट करेंगे ये लोग बहुत। हाँ मैं अकेले था हाँ और दो शेरनी थे मेरे सामने, एक कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति जी और अलका याग्निक जी। मैं बोला यार क्या होगा मेरा ये तो दोनों मार देंगे मुझे। ये भी बोल रहे थे यार। उदित जी इस मन्नू क्या होगा, मन्नू क्या करेगा मोमेंट, क्या दोनों के बीच में मैं क्या करूं। शायद बहुत कम ऐसे गाने हो जहां मेल सोलो और एक हो और दो फीमेल। क्योंकि इंटरेस्टिंग कमेंट्स करेक्ट। कॉम्बिनेशन भी ऐसी थी, दो लड़कियां थी। टू कंपोज आल्सो इट्स सो कंफ्यूजिंग। आप डुएट कर सकते हो लेकिन हाँ करेक्ट। ऊपर से जतिन जी भी बड़ा मजा किया है ना, बोले हाँ, देखो जतिन अभी जी। आज तो तू फंसने वाला है। मैं बोला यार मत डरो यार। नहीं कविता तो आपसे बहुत सीनियर है। नहीं नहीं कहने का मतलब नहीं तो वो हाँ सुन- हाँ अलका फिर भी ये टची टॉपिक है। पसंद है कि नहीं पसंद? नहीं एकदम मूड फिर नहीं अलका जी बहुत पसंद है इनको। हाँ कविता जी का मुझे पता नहीं। नहीं नहीं मतलब ये जो कह रहे हैं ना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन कमाल हो गया, नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, हाँ। बट दोनों जब गाए ना तो ये लोग तो डरा दिए मुझे। मैं तो ऐसे हिल गया था, तो जब क्या पता नहीं मैं बोला कि यही मौका है जरा मूड में आ जाओ। आया तो ऐसा, अब तो दोनों खुश हो गए दोनों भाई, मुझे अभी तक याद है। नहीं नहीं बहुत हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हमने बहुत अच्छे दौर में बहुत अच्छा काम किया। उसकी एक एनर्जी और एक रिकॉर्डिंग का जो मज़ा आता था, अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो नहीं हो पाता। जैसे हम लोग ने अभी गाने रिकॉर्ड किए तो हमने यहीं रिकॉर्ड किए, पहले हम जब करते थे तो फ्लोर एक एनर्जी होती थी अलग सी। एड्रेनल रश हाँ, आ जाता इतने सारे था। आई एम तो हैप्पी कि मेलोडी इज बैक और ये हमेशा रहनी चाहिए। वैसे ये साइकिल है, ये साइकिल है। ये आप Yeah. चाहे सैयारा कहें या जो भी कहें, एक 10 साल का एक साइकिल होता ही है। तो घूम फिर के अब एक्शन कितना और कितना देखें। अगर म्यूजिक भी आप छोड़ दे, अगर फिल्म्स को भी बात करें ना, तो और कितना गोर कोई देखे, और मतलब सर कट रहा है, हाथ कट रहे हैं, खून के छींटे सब कुछ देख चुके हैं। वो देख के अभी बच्चे जो देख रहे हैं, नई जनरेशन, दे हैव बिकम इम्यून टू दिस काइंड ऑफ गोर। हाँ दे डोंट absolutely, फील कि goal. इसमें दे वांट मोर, मतलब इस हालत में हो कितना गए। दिखाओगे? तो उनको जब आप कुछ एक रोमांटिक सॉन्ग, बिकॉज काफी गैप रह गया, तो आई थिंक दिस इज अ गुड बिगिनिंग। साथ साथ ये भी है कि म्यूजिक में पॉजिटिव, जैसे अगर आप इस साउंड ट्रैक, इस फिल्म के गाने सुने तो दे आर पॉजिटिव सॉन्ग्स, दे आर हैप्पी रोमांटिक Yeah, सॉन्ग्स, दे आर yeah. सॉन्ग्स वे आप They give you सुनेंगे that ना तो feeling. चेहरे पे एक स्माइल आ जाती आपका जो गाना है वो तो एकदम परफेक्ट ड्राइव सॉन्ग है, यू नो, कार में बैठे बैठे सुनो है। and अब just- तक क्या चल रहा है, बारिशों में- रोमांटिक गाने भी हो रहे हैं ना, वो डिप्रेसिंग रोमांटिक गाने हो रहे हैं। वो सुन के आपको लगता है कि ब्रेकअप कर दूं, फिर याद आ रहा है मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, लेकिन उससे पहले भी ब्रेकअप करने की फील आ रही है लोगों को। तो अब होगा कि नहीं, अब एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ये फील आया ना कोई गाना सुन के कि यार मुझे भी कोई प्यार करने वाला It's a मिले। good point, positive. अब जो गाने चल रहे हैं लगा यार बट देखिए जब मिले भी तो ब्रेक ऑफ करके मजे लूंगा। जंक फूड जब बहुत सारा होगा, उसके बीच में एक परांठा देसी घी में बना हुआ आएगा, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। देयर इज नो वे यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट परांठा, यू नो, सो दिस इज दैट देसी घी वाला परांठा। सोसाइटी के लिए भी अच्छा है कि पॉजिटिव गाने होना, जैसे Yeah. पहले 90s के गाने, क्या इमेजिन एक फिल्म में 6 गाने, 6 के 6 डुएट, Yeah, yeah, और 6 के 6 हैप्पी डुएट्स, सब और लोग आज भी याद करें क्योंकि आप देखिए क्योंकि सुन के ना आपको प्यार वाली फीलिंग आती है। Correct. सो दैट वो दौर आ जाए तो मजा आ जाए। Of course. देखिए कितना भी दौर चेंज हो, हाँ। लेकिन मेलोडी हाँ फॉरएवर। ये तो बहुत बना अच्छी ही बात है। है, वो हमेशा हमेशा आएगी वो। जी। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है और रेडियो नशा पे हम सेलिब्रेट इस साल कर रहे हैं 30 इयर्स ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यू नो, एंड आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट, वो भी बैठे हैं तो सर वो ट्यून आज ही करना है? हाँ एक करिए एक उसके बाद आप लोग तो मेकअप वेकअप लगा के आए हो, मैं तो चला अजीब लग रहा हूँ। क्या बोल रहे हो यार, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ यार, ऐसा तो वो जो आप सिग्नेचर बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं मैं बकवास लग रहा हूँ, मैं तो ऐसे आ गया था। नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छा है। आप तो नेपाल के हीरो, आप इतना पिक्चर ही कर सीरियसली मत चुके हो। लीजिएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले, यहाँ कोई हम ना क्या दुल्हनिया, है? आपको किसी को ले जाना नहीं है। अचानक बोल रहे
मैं तो गलत जगह पे बैठा हूँ, देखिए कितनी सुंदर है, उनके बगल में आप मुझे सब में बिठा से दिया। सिर्फ मैं ही मेकअप करके आई हूँ आज। नहीं ऐसे में Painting, आपका painting. जन्म से नहीं, वो तो अधिकार है ये। जन्म से जी ललित जी, तो वो जो सिग्नेचर ट्यून आई नीड टू लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग, वो आज भी वो जैसे सुनते हैं हम एंड इट जस्ट यू ट्रांसफॉर्म टू दैट मूवी, कुछ बताइए उसके रिकॉर्डिंग या कुछ एक स्पेशल मेमोरी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये टडडंग डंग 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 कंप्लीटली आदित्य चोपड़ा की देन है। इनफैक्ट बैकग्राउंड भी इतना चेंज किया था उन्होंने कि नहीं यहाँ ये नहीं, यहाँ वो लेके आया। इतना इन्वॉल्वमेंट था कि लाइफ बिकेम ईजियर, यू नो। और आदि के साथ अगर आप काम करें तो उनका, अगर वो पर्सनली बैठे, वो तो बैठते नहीं हैं, मगर जब पर्सनली बैठ के जब एक एनर्जी चालू होती है तो बहुत कमाल का म्यूज़िक बनता है। इज़ वेरी इंस्पायरिंग, ही राइट्स हिमसेल्फ वेरी वेल एंड इज़ एक्सट्रीमली म्यूजिकल। इनफैक्ट व्हेनेवर आई हैव डन वर्क विथ हिम, और हमने जितनी पिक्चरें की, जतिन ललित ने, हम तुम, फना, उस सारे सेशन में ओनली आदित्य चोपड़ा है। मतलब हम तुम हैड गॉट नथिंग टू डू विद कुणाल कोहली, फना हैड गॉट नथिंग टू डू विद कुणाल कोहली, हमारे साथ आदित्य चोपड़ा बैठते हैं और वो जो ओके करते थे हम लोग उसी पे काम करते थे। वो डायरेक्टर, मैंने अभी रिसेंटली पूछा, भाई आप क्यों नहीं बैठते, इतना यश, ये YRF का म्यूज़िक आता है, अभी ये कैसे चेंज हो गया है? तो बोला अभी मैं, यू आर राइट, मैं अभी अपने डायरेक्टर्स को बोल देता हूँ कि इस गाने को चेंज करते हैं, मगर अगर वो नहीं करते तो आई लेट इट गो। मगर मैं उनको ये बोल देता हूँ कि ये देख, ये गाना तेरा ठीक नहीं है, और फिर होता वही है। बट रिसेंटली आई मस्ट से दैट he started taking a lot of interest in music, getting back to there, and that's a very happy thing. सॉरी, वो मेहंदी लगा के रखना का जो आपने किस्सा बताया ना शुरू में, एक स्टार्टिंग स्टेट फ्रॉम द सॉन्ग, फिर वो कोरस का हाँ, ये कुड़ियाँ, हाँ वो भी बहुत अच्छा इंसिडेंट है। था। वो फ्लाइट नहीं मिल रहा है, वो कमाल का यश जी इंसिडेंट के है। यहाँ हमारी कोरस वाला? सिटिंग हो रही थी, तो उनके यहाँ लेट सिटिंग चलती थी बिफोर म्यूजिक, और फिर खाना वाना पैम जी खिलाती थी, तो घर पे लंबी सिटिंग हुई और नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी, मेहंदी लगा के रखना थी। तो उसमें यश जी आनंद बख्शी साहब को कुछ पंजाबी में बोल रहे थे, और हम लोग बड़े थके हुए थे, तो हम लोग पैकअप कर रहे थे, हमारे सब असिस्टेंट वगैरह, सामान वामान था, हमारा गेयर था पूरा। तो यश जी उनको पंजाबी में बोल रहे थे और हम लोग सुन रहे थे कि कुछ बोल रहे हैं, यश जी का कोई सजेशन है, मगर हम लोग इतने थके हुए थे कि यार चलो यार, अब तो हो गया, गाना बहुत बड़ा हिट है, ये तो समझ में आ गया था। मगर वो पंजाबी में यश जी को आनंद बख्शी को बोल रहे थे कि, आनंद बख्शी साहब को बोल रहे थे कि वो लड़की की एंट्री बड़ी अच्छी कर दी है इन्होंने, कि मगर लड़के का भी आना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिसमें वो शाहरुख की एंट्री हो, बिकॉज दे लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्टर ऑल्सो, कि शाहरुख की एंट्री में कुछ होना चाहिए। तो वो सुन रहे थे ध्यान से बख्शी साहब। तो बख्शी साहब भी महा क्रिएटिव आदमी थे, और म्यूज़िक में इतना बड़ा हाथ रहता था उनके, जितने भी काम किए, क्योंकि मैं तो बहुत काम किया उनके साथ, बहुत मौका मिला है, तो मैं उनका स्टाइल भी समझ गया हूँ कि वो कैसे बनाते थे। तो कई गाने जो मैं सुनता हूँ मुझे मालूम पड़ जाता है ये बख्शी साहब ने स्टार्ट किया है, और मैं उनको पूछता था तो वो हाँ ही मिलता था कि हाँ ये मैंने किया है। तो इसमें इस टाइम उन्होंने क्या किया था कि ये जब गाना पैकअप होके पूरा हो गया, तो बख्शी साहब को वो बोल रहे थे कि शाहरुख की एंट्री के पहले कुछ आना चाहिए अच्छा, वो हमने बनाया नहीं था, कुछ नहीं था। तो बख्शी साहब शॉर्ट्स पहन के आते, ऐसे शॉर्ट्स ऐसे ऊपर की और खड़े हो गए और गाने लगे, ये कुड़ियाँ नशे दियाँ पुड़ियाँ, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़ियाँ नशे दियाँ पुड़ियाँ, ये मुंडे गली दे गुंडे। वो एक ही नोट में गाने लग जाते थे। अब इतना गाते हम लोग एकदम अलर्ट हो गए कि बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो फिर मैंने गाया, फिर हो नहीं, करेक्ट, मेहंदी, और फिर उसमें आप शाहरुख की एंट्री देखिए कैसा क्लोजअप आता है, यश जी ने वैसे ही पिक्चराइज करवाया। वाह, तो बख्शी साहब ऐसे थे। वाह, बट अब कंटिन्यू करिए। नहीं बख्शी साहब नहीं वो नहीं गाना। नहीं, लेकिन बख्शी साहब का भी को मानना पड़ेगा, बाप रे बाप, यही तो टीम वर्क था। आधा काम वो कर लेते थे, मालूम है, आधा काम कर लेते हैं म्यूजिक डायरेक्टर का आधा काम वो कर हमको देते। पूछते थे कि, क्योंकि हम जब काम करते थे उनके साथ, तो वो बोलते थे गाना तो नहीं बना लिया, तो हम लोग बोलते नहीं बख्शी साहब आपके वहाँ आके साथ में बनाएंगे। हाँ बढ़िया बढ़िया, आ जाओ 1 घंटे पहले। और वहाँ आने के बाद वो सुनते थे सिचुएशन,
और हम लोग एक कुछ तो तैयारी करके जाते थे कि ऐसा करेंगे, मगर वो स्टार्ट जरूर दे देते थे एक कुछ तो मुझे जितना पता है कि पूरा गाना उन्होंने बहुत क्रिएट किया। बहुत फिर उसमें गाड़ी एक बुला आध रही नोट है, इधर सीटी उधर बजा लेकिन दिया, हाँ, पूरा हाँ, उनका बख्शी साहब मुझे मैंने पूछा बोलते थे, चांद से फिर बिंदिया चमके की हाँ बहुत बहुत करेक्ट करेक्ट तरन्नुम में पूरा लिख कर लाता था। तो एक था गुल एक थी बुलबुल पूरा जी जी। वो क्या लिखते भी थे ना, तो लिखते थे तो एक ट्यून दिमाग में आ जाती थी और खुद गाने के बहुत शौकीन थे। मैं स्ट्रगल आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, देखिए आनंद बख्शी की कैसी बात बताता हूँ मैं कि- स्ट्रगल में देखा हूँ हाँ। लक्ष्मी प्यारे जी के यहाँ हाँ करेक्ट, ट्यून बनते हुए, ये दूर से ही देखता था। बख्शी जी ऐसा कुछ गा देते थे ना, तोड़ दी तो लक्ष्मी जी सोच में पड़ जाते थे, बोले यार मिल गया, अब इसको मैं सजाऊंगा। हाँ बस उतना फिर इशारा काफी होता है कंपोजर को इतना। और मुझे भी लाइक करते थे, बोलते लाफिंग सिंगर आ गया। हाँ, अरे वाह। नहीं यार उदित जी का क्या है कि सब ये भी यार कमाल है। जहाँ भी देखिए वो उनका एक आदत था कि वो सिगरेट जैसा बना के, पेपर का सिगरेट होता ना, बना के वो हमेशा मुंह में रखते थे। हाफ पैंट हाफ शर्ट अक्सर पहनते थे। पैंटी पे। तो बोला यार वो लाफिंग सिंगर आए नहीं, उससे गवा रहे हो। तो जब जाते थे तो बड़ा खुश होते थे। ये भी आजकल देखिए वो है नहीं, फिर भी उनकी ये बात तो हाँ ललित जी ने पूरी बात उस तरह से कही कि इसका जो क्रेडिट है वो देना, ये भी बिल्कुल, हाँ, ये भी नहीं, क्यों नहीं। एक अच्छी बात है कि जहाँ से जो गुरु चीज़ लोग आई है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी तो जब दिलवाले का म्यूजिक बन रहा था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा, तो हम लोग और भी पिक्चरें कर रहे थे बख्शी साहब के साथ। तो उनमें से एक पिक्चर वो है रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ, वो भी हो रही थी। तो मैं और जतिन हर पिक्चर पे खूब जोर मारते थे कि यार इसमें इसका भी अच्छा करते हैं, उसका भी अच्छा करते हैं, ऐसे आउट ऑफ यू नो द एनर्जी लेवल एट दैट टाइम। तो बख्शी साहब ने देखा कि ये इसमें भी बहुत लगा हुआ है, तो बोले जरा एक काम करो, दोनों शाम को जरा घर पे आओ मेरे। तो हम लोग घर पे गए थे, तो बोल रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये पिक्चर पे आप लोग इतना जोर टाइम लगा रहे हैं। अरे पिक्चर वो है दिलवाले दुल्हनिया, उसमें करके बताओ कि क्या कर सकते हो। ये तो हम कर ही लेंगे, अच्छा ही कर रहे हैं, इसमें इसकी फिक्र मत करो, उसमें पूरा दिमाग लगा दो अपना, जितना जो है वो निकाल के दिखाओ कि क्या कर सकते हो। तो हम लोग को समझ में आया नहीं तो सही बोल रहे हैं यार, पिक्चर तो उसमें हमको दिखाना है वाकई। तो उसके बाद फिर हम लोग बहुत गहरा हुए कि इसको ये बख्शी, बिकॉज ही हैड दी यू नो नॉलेज एंड कि कैसे करना चाहिए। हाँ विच फिल्म, और दिलवाले इज द ओनली फिल्म इन करियर एंड मोहब्बतें जिसमें बख्शी साहब पूरी बुक लेके आते थे घर पे और 25 अंतरे पढ़ते थे और सबकी क्लास लेते थे, सबको पेन देते थे और 2 घंटा गाना लिखवाते थे। और बोलते सब लिखो और कोई किसी से बात नहीं करेगा। और फिर पूछते थे तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है। तो हार के हम लोग एंड में यही बोलते थे, आदि बोलता था कि बख्शी साहब आप भी बताइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो वो अंतरे वो सुनते थे। हाँ इतना लिखते थे कि पूछो मत। और बाकी फिल्मों में कुछ नहीं, पूरा अंतरा याद कर लेते थे और वहीं का वहीं लिखते भी नहीं थे, गा देते थे पूरा। और ये भी पता है कि यहाँ ये चीज़ जो है वो एक बहुत अलग ही वो आदमी से उनका एक्सपीरियंस बहुत लेकिन एक जैसे मैं तो इनका डायरेक्ट फैन, भूकंप, बॉयफ्रेंड, ऐसी फिल्मों भी आप म्यूजिक सुन लीजिए। वही मिथुन दा के साथ वाली फिल्म। चलिए विशु कम होते हुए हाँ एक्चुअली लास्ट लाइन हो जाए मेहंदी लगा के। उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कंवारे। छुप जाएं सारी कुड़ियाँ, सिमा जी 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 जी। हाँ, छुप जाएं सारी कुड़ियाँ गिरने शर्म के मारे, वो में आ गए हैं। शुरू से ले लेते हैं। अच्छा उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दरवाजा वही था ना? खुला रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा ओए। मैं एक चीज आपको बताऊं, दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर जो है वो एक हमारी सिटिंग हुई थी यश जी के साथ में, ऐसे ही मतलब कि जनरल सुनाने के लिए कि हमको आपके साथ काम करना है।
तो आदित्य चोपड़ा भी बैठे हुए थे, मगर हमको पता नहीं था कि कुछ क्या कर रहे हैं। दोनों बेटे बैठे हुए थे और देवेंद्र वर्मा साहब बैठे हुए थे और हनी जी बैठी हुई थी और पैम जी, यश जी और उदय बैठे हुए थे। तो सुन रहे थे हमको। हमने बहुत लंबी सेटिंग की, 3.5 घंटा हम उनको गाने सुना रहे थे, मगर यश जी पे कंसंट्रेशन था कि इनकी पिक्चर पकड़नी है हमको। तो पिक्चर सिटिंग ख़त्म हुई और बाद में कुछ फ़ोन वोन नहीं आया, तो हम सोचे यार शायद गड़बड़ हो गया। मगर आदित्य चोपड़ा का फिर बाद में फ़ोन आया हमको कि करीब 2 महीने बाद समथिंग कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 2 महीने बाद बोला आप लोग ऑफिस में आएंगे, ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ। तो हम लोग गए, तो ही रिमेंबर 2 songs आउट ऑफ द सिटिंग। वन वॉज मेहंदी लगा के रखना, कि वो गाना है क्या आप लोग के पास, बिकॉज ही कनेक्टेड विथ हिज स्क्रीन पे। और एक मैंने ट्यून सुनाई थी, मेरे ख्वाबों में जो है, तो वो एक ट्यून गाई थी, मुझे वर्ड्स तो नहीं पता उसके, वो ट्यून कर रहे थे। तो ये 2 गानों की वजह से DDL जो हमको मिली। You know, I am like a kid in a candy store, but again वक्त का तकाजा है, बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है, लेकिन फिलहाल नहीं, wishing you guys all the best for और मनु क्या करेगा द वे है। किस दिन पे रिलीज हो रही है एक बार बता दीजिए। 12 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। एंड मिलते हैं सक्सेस इंटरव्यू के लिए। जी फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच। बस जाते जाते आपको बाहर की जो प्लीज माहौल, यस। हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहले हम चले। बारिश का मौसम है, मैं प्लग कर देते थे। जल्दी धड़के सारे पल सब। हाँ, तो हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले। हो मध्यम मध्यम सांसें, दिल जल्दी जल्दी धड़के, सारे पल सपनों में ढले। गाता है ये सारा जहां, कहता है इशारा समा, देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ। जहाँ नशीली है हवा, क्या जाने क्यों। पूछूं कैसे तुमसे, क्या है ये गुमसुम से, दिल में ये ख्याल आ गया है। हैरा हैरा सी हूँ, जागी या सोई, दिल में ये सवाल आ गया है। वाओ सुपर हिट सॉन्ग। एक और बार टॉपिकल। And thank you so much all of you. God bless you everyone. Thank you, sir. Radio Nasha.